में बड़ी गिरावट, एक दिन में 48,700 नए केस, करीब 20,000 केस कम हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 524 लोगों की मौत, एक्टिव केस 6,74,000 से ज्यादा। मुंबई में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 3,876 केस। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 70 लोगों की मौत, संक्रमण दर 14% के करीब। महाराष्ट्र में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका, सरकार का हर दिन 6 से 7 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग का बड़ा बयान, कहा अब घर में भी मास्क लगाने की नौबत आई। नीति आयोग ने कहा कि यह ऐसा वक्त है जब संक्रमण से बचने के लिए हम मेहमानों को घर में न बुलाएं। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा भय न फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों से अपील, कहा रेमडेसिविर को लेकर डर का माहौल न बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना से लड़ने के लिए चेन तोड़ना जरूरी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें लोग। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा राजनीतिक दलों को रैली करने से रोकने में नाकाम रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के एसओपी वाले जवाब पर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा क्या चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे ग्रह में था चुनाव आयोग। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा चुनाव अधिकारियों पर अगर कत्ल का मुकदमा चले तो गलत नहीं होगा। चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश, वोटों की गिनती के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का तैयार करें ड्राफ्ट। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा आंकड़े छिपाकर मोदी सरकार ने महामारी को काबू में कर लिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी राहुल का केंद्र पर वार, कहा सबको मिले मुफ्त वैक्सीन, भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम मत बनाओ। केजरीवाल ने फिर उठाया वैक्सीन के अलग अलग दामों का मुद्दा, कहा वन नेशन वन प्राइस हो। वैक्सीन विवाद के बीच बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, छोटी राजनीति का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर बोले संबित पात्रा, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। वैक्सीन के दामों को लेकर विवाद के बीच केंद्र की पहल, सूत्रों के अनुसार वैक्सीन के दाम कम करने के लिए दोनों कंपनियों से बात। सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कहा वैक्सीन की कीमतें कम करने की संभावना देखें। कई राज्यों के सीएम कर चुके हैं वैक्सीन का दाम कम करने की मांग, देश में वैक्सीन के एक दाम की मांग। 1 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, लोगों तक वैक्सीन की पहुंच आसान बनाने की कोशिश में केंद्र सरकार। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। दिल्ली में 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने 1,34 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने को दी मंजूरी, सीएम बोले जल्द होगी खरीद। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण, आईटीबीपी ने खोला है 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। केजरीवाल के सरदार पटेल कोविड सेंटर जाने पर बीजेपी के अमित मालवीय ने उठाए सवाल, कहा आईटीबीपी के सेंटर में केजरीवाल का क्या योगदान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,500 से ज्यादा केस, 249 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे अधिक नए मामले, 4,566 नए केस आए। यूपी में लगातार बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव केस 3 लाख के पार। नोएडा में मिले कोरोना के 655 नए संक्रमित, 15 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा मेट्रो का बड़ा फैसला, कर्फ्यू वाले दिनों में नहीं चलेगी मेट्रो। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, लखनऊ के अस्पतालों में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। उत्तराखंड में फिर आए 5,000 से ज्यादा कोरोना केस, 5,058 नए केस, 67 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2,135 नए केस, सबसे ज्यादा श्रीनगर में 632 मामले।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में बढ़ाई जाए बेड की संख्या। ऑक्सीजन की कमी को लेकर नीतीश का अधिकारियों को आदेश, कहा हर हाल में करनी है ऑक्सीजन की आपूर्ति। कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 201 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, राजधानी बेंगलुरु में 16,500 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक में सख्ती, कल रात से 14 दिनों का कर्फ्यू। केरल में बीते 24 घंटे में 21,890 नए मामले, 28 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में फिर 15,000 से ज्यादा कोरोना केस, राजधानी चेन्नई में सबसे अधिक मामले। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में खुला है कोविड केयर सेंटर खुलते ही लगी एम्बुलेंस की लाइन। केजरीवाल के सरदार पटेल कोविड सेंटर जाने पर बीजेपी के अमित मालवीय ने उठाया सवाल, कहा आईटीबीपी के सेंटर में केजरीवाल का क्या योगदान। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट अभी भी जारी, पुरानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चक्कर काटते दिखे लोग। दिल्ली के नारायणा ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर भारी भीड़, सेंटर पर सिर्फ 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट जारी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस की लंबी कतार। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू, राजधानी में जगह जगह पुलिस कर रही है सख्त चेकिंग। मौत के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए दिल्ली पश्चिम विहार शवदाह गृह में बनाए जा रहे हैं अतिरिक्त चबूतरे। कोरोना वॉरियर की मदद को सामने आए अभिनेता सलमान खान, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भेजा खाने का पैकेट। कोरोना मरीजों की मदद को सामने आए राधास्वामी सत्संग व्यास, जयपुर में 700 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू। असम के बोंगाईगांव में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, रेलवे अस्पताल में हो रहा टीकाकरण। बंगाल में आज हुआ 7वें दौर का मतदान, 34 सीटों पर वोटिंग। कोलकाता में ममता बनर्जी ने डाला वोट, जीत का किया दावा। बल्लीगंज में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने की भी डाला वोट, कोरोना पर चुनाव आयोग को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं लगाई पाबंदियां। वोटिंग के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर, आसनसोल उत्तर के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने बीजेपी उम्मीदवार पर लगाया पोलिंग एजेंट को धमकाने का आरोप। यूपी में भी पंचायत चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग, कई जगहों पर कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी दिखी। सूरत में हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, लोन से बचने के लिए हत्या के बाद अपनी गाड़ी में शव रखकर आग लगाई थी। करौली में पत्थर से चेहरा कुचलकर पुलिसकर्मी की हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। झारखंड के खूंटी में एक शख्स ने की दिव्यांग भाई की हत्या, डंडे से पीटकर मार डाला। मेरठ में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर गोलियों से भूना। धनबाद में पुलिस ने अगवा युवती को छुड़ाया, रेप के बाद कराया जा रहा था देह व्यापार। सिद्धार्थनगर में सपा नेता सहित 6 लोगों पर नाबालिग से रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया सिर्फ मारपीट का मामला। राजस्थान के बूंदी में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, नाबालिग से रेप के बाद अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप है। भरतपुर में कांग्रेस विधायक के भाई पर जानलेवा हमला, जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने वारदात। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, पूर्व सैनिक के घर से लाखों की नकदी और जेवर पर हाथ साफ, लाइसेंसी बंदूक भी ले गए बदमाश। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने 4 राहगीरों को रौंदा, 2 की मौत। इंदौर में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच की झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बिल को लेकर हुआ था झगड़ा। झांसी के स्वास्थ्य विभाग की भयंकर लापरवाही, कोरोना से ठीक होकर घर लौटी महिला को मृत बता दिया। पटना में रेलवे स्टेशन मास्टर ने कोरोना संक्रमित पत्नी की हत्या की, 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की। बिहार के नालंदा में 30 लाख का विदेशी शराब बरामद, शादी समारोह में खपाने की थी साजिश। अंतिम संस्कार में गया परिवार, चोरों ने किया घर साफ, कैश गहने लाखों का सामान ले उड़े। भोपाल में भी आज से 3 मई तक लॉकडाउन की दूसरी किश्त, सड़कों और बाजारों में सन्नाटा। कोरोना पीड़ितों के लिए सामने आई सेना, भोपाल में सिर्फ 48 घंटे के अंदर बनाया 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर। लखनऊ के कोरोना पीड़ितों को डीआरडीओ का तोहफा, डीआरडीओ का अस्पताल पूरी तरह चालू, ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू। लखनऊ के कोरोना मरीजों के लिए राहत का ऑक्सीजन, बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की आईएमए से अपील, कहा जरूरत की जगहों पर बनाना चाहते हैं अस्पताल।
कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए तैयार दुनिया के कई देश। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मेडिकल उपकरण भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन ने भी की चिकित्सा उपकरण मदद की पेशकश। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चीन की शर्मनाक हरकत, पहले की मदद की पेशकश, फिर रोक दी भारत की मेडिकल उपकरणों की भी सप्लाई। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 31,24,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 14,78,00,000 से ज्यादा। बेल्जियम के ओल्टा पहुंचने पर भारतीय छात्रों को किया गया क्वारंटीन। ओल्टा में कोरोना टेस्ट कराने के बाद 43 में से 20 छात्र पॉजिटिव पाए गए। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने महावीर जयंती के अवसर पर जैन समुदाय को दी बधाई। कहा, विश्व को सत्य अहिंसा का संदेश देते हैं भगवान महावीर के उपदेश। म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी। 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद से सेना की हिरासत में है। सिंगापुर और हांगकांग के बीच 26 मई से शुरू होगा एयर ट्रैवल बबल। सुरक्षा के साथ कर सकेंगे हवाई यात्रा। कोरोना गलियारे के नाम से जाना जाता है एटीबी। नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर तीसरी बार भरी सफल उड़ान, पहले से 4 गुना तेज रफ्तार। ऑस्कर में नोमैन लैंड की धूम, बेस्ट फिल्म सहित 3 पुरस्कार जीते। ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को मिला। जूडस एंड द ब्लैक मसाया के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान डैनियल कलूया के नाम।